गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी कक्षा बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए है और बीए पार्ट थर्ड ईयर में जैसे कि आपके पिछली कक्षाओं में आपके 2 यूनिट पूरी हो गए हैं, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था हॉब्स लॉ ऑफ रूसो के बारे में और आपको लास्ट क्लास में रूसो का जो है टॉपिक पूरा करवा दिया गया था कि रूसो के चिंतन में किस तरह से हमें व्यक्तिवाद, समाजवाद, लोकतंत्रवादी विचारधारा का समन्वय देखने को मिलता है। अब आपकी थर्ड यूनिट है, तो बीए पार्ट थर्ड ईयर में आपकी थर्ड यूनिट में आपका पहला जो टॉपिक है उसका नाम है जेरेमी बेंथम। तो देखिए आपकी थर्ड यूनिट जो है उस थर्ड यूनिट में आपका फर्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस में वो है जेरेमी बेंथम। तो आपकी थर्ड यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं जेरेमी बेंथम। तो देखिए बेंथम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है और इसका जो उपयोगितावादी दर्शन है वो वास्तव में राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण जेरेमी बेंथम की देन है। इंग्लैंड में जो है इसका जन्म हुआ इस विचारक का और इस विचारक ने अपने दर्शन में उपयोगितावादी चिंतन को जो है एक नए रूप में इसने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत। तो जेरेमी बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से एपिक्यूरस और चार्वाक दर्शन से दर्शन प्रभावित है। चार्वाक दर्शन का मतलब है, चार्वाक दर्शन इस बात में कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यादव जीवेत सुखी जीवेत, यानी ऋण करके कोई व्यक्ति घी पीता है और सुख से रहता है तो वो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। कहने का मतलब है कि इसमें सुख की बात, इंद्रिय सुख की बात जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए बेंथम ने उपयोगितावादी दर्शन का प्रतिपादन किया और इसने अपनी विचारधारा जो है सबसे पहले उपयोगितावाद का जो हमें दर्शन देखने को मिलता है वो मिलता है डेविड ह्यूम में। सर्वप्रथम डेविड ह्यूम ने सर्वप्रथम डेविड ह्यूम ने उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डेविड ह्यूम ने सबसे पहले उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और फिर जो है डेविड ह्यूम के बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है बेंथम ने इसको अपने विचारों में प्रतिपादन इसका किया। तो देखिए डेविड ह्यूम के बाद में बेंथम मिल ने इस सिद्धांत को जो है आगे प्रतिपादित किया। तो देखिए उपयोगितावादी जो चिंतन है वो किस प्रकार से सबसे पहले डेविड ह्यूम ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद में जो आगे विचारक हुए जिनमें बेंथम का महत्वपूर्ण स्थान लिया जाता है उपयोगितावादी चिंतन में। बेंथम ने अपने चिंतन में इस सिद्धांत को पूरी तरह से एक नए रूप में प्रतिपादित किया। फिर उसके बाद में बेंथम के बाद में मिल ने इस उपयोगितावादी दर्शन में किस प्रकार से उसने संशोधन किया और एक नए रूप में उसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो बेंथम के बाद में जो मिल बहुत महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बहुत ही अपना महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किए और आज भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में उनके सिद्धांतों का जो है राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान उसका है। इसी प्रकार जो बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया
उस सिद्धांत को एक पुनः परिशोधन करके उसमें उसका परिमार्जन करके उसको एक संशोधित रूप में जो है मिल ने अपने विचारों में प्रतिपादित किया। तो देखिए बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसमें हम देखते हैं, इसमें हमें अधिकतम बेंथम का जो उपयोगितावादी चिंतन है, बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन, बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है। आधारित है। इसे हम सुखवादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सुखवादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए बेंथम का जो चिंतन है वो चिंतन इसे हम सुखवादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए बेंथम का जो उपयोगितावादी चिंतन है वो सुखवादी दर्शन पर आधारित है। इसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अवधारणा जो है उसने प्रतिपादित की है। कहने का मतलब ये है कि इसमें इंद्रिय सुख जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए बेंथम के उपयोगितावाद में इंद्रिय सुख अर्थात भौतिक सुख का महत्वपूर्ण स्थान है। भौतिक सुख का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए बेंथम के चिंतन में हम देखते हैं कि उसने अपना चिंतन जो है इंद्रिय सुख अर्थात भौतिक सुख पर उसने अपने चिंतन को प्रतिपादित किया है। तो बेंथम का उपयोगितावाद एक महत्वपूर्ण विचार है जिसमें हम सुखवादी दर्शन को पूरी तरह से उसमें देखते हैं कि ये दर्शन सुखवाद पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति के भौतिक सुख उसके इंद्रिय सुख को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और यही जो है उपयोगितावादी चिंतन का प्रमुख आधार है जिसे हम इंद्रिय सुख या भौतिक सुख पर आधारित मानते हैं। तो बेंथम के उपयोगितावाद में हमने आपको बताया पहले कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित ये अवधारणा है जिसे हम सुखवादी दर्शन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि बेंथम अपने उपयोगितावादी चिंतन में यह प्रतिपादित करता है कि जिस कार्य को करने से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होता है वो कार्य क्या है, सही है। और राज्य की उपयोगिता भी इसी पर आधारित उसने बताई है कि राज्य की उपयोगिता भी इसी सुखवादी दर्शन पर आधारित है कि राज्य का प्रयोजन भी इसलिए है कि वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में क्या करे, वृद्धि करे। तो बेंथम राज्य की उपयोगिता का आधार भी प्रमुख रूप से यही मानता है कि जिस कार्य को करने से अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कार्य सिद्धि होती है वही कार्य क्या है, राज्य को करना चाहिए। तो राज्य की उपयोगिता की कसौटी क्या है, उपयोगितावाद। तो बेंथम ने राज्य की उपयोगिता की कसौटी भी उपयोगितावाद को माना है और ये बताया है कि वही कार्य राज्य को करना चाहिए जिस कार्य को करने से अधिक व्यक्तियों की सुख की वृद्धि होती है। तो बेंथम का ये सुखवादी जो दर्शन है इस बात पर आधारित है कि इसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की गई है कि जिस कार्य को करने से अधिक व्यक्तियों के सुख में वृद्धि होती है वही कार्य करना चाहिए और वही कार्य श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से बेंथम का सुखवादी दर्शन जो है वो इंद्रिय सुख पर आधारित है और इसमें इसका मुख्य जो आधार है वो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख।
कहने का इसका तात्पर्य यह है कि जिस कार्य को करने से अधिक व्यक्तियों के सुख में वृद्धि हो वही कार्य श्रेष्ठ है। जैसे कि किसी कार्य को करने से हम मानते हैं कि 100 व्यक्ति हैं और उस कार्य को करने से 49 व्यक्ति दुखी होते हैं, और हम माने उसमें 51 व्यक्ति जो हैं वो ज्यादा सुखी होते हैं, तो हम ये मानेंगे कि वही कार्य करना चाहिए जो 50 से 51 व्यक्तियों के सुख में वृद्धि करे। तो इस प्रकार से बेंथम ने जो है अपना जो आधार उपयोगितावाद का माना वो संख्यात्मक आधार माना। तो देखिए अब हम देखते हैं बेंथम का उपयोगितावाद। बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत का बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत को संख्यात्मक आधार पर आधारित मानता है। संख्यात्मक आधार पर आधारित मानता है। बेंथम का मानना यह है कि उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है? संख्यात्मक है। जिस कार्य को करने से अधिक व्यक्तियों के सुख में वृद्धि होती है, यानी उपयोगिता का आधार जो है संख्यात्मक है। जिस कार्य को करने से अधिक व्यक्तियों के सुख में वृद्धि होती है वही कार्य क्या है? सही है। तो इसलिए बेंथम का जो उपयोगितावादी दर्शन है उसका प्रमुख आधार क्या है? संख्यात्मक आधार है, और संख्यात्मक आधार पर ही वो अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। तो देखिए इस प्रकार बेंथम के चिंतन में हम देखते हैं कि उसने उपयोगितावादी सिद्धांत को जो है इसी आधार पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम आधार पर उसने माना है। तो देखिए बेंथम का सिद्धांत एपिक्यूरस के सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें हम सुखवादी दर्शन की बात करते हैं कि हम ये मानते हैं, एपिक्यूरस ने ये माना कि व्यक्ति जो है वो मुख्य रूप से उसके चिंतन में हम ये मानते हैं सुख और दुख समाहित होते हैं, लेकिन व्यक्ति वही कार्य करना चाहता है जो कि उसके सुख में वृद्धि करे, और व्यक्ति सुख को ही प्राप्त करना चाहता है, दुख से वो बचना चाहता है। तो इस सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति जो है दुखों से दूर होने की बात करता है, और व्यक्ति का ये नैसर्गिक उसका गुण है कि व्यक्ति चाहता है कि उसे सुख ही सुख की प्राप्ति हो। तो ये सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है, और इंद्रिय सुख व्यक्ति के भौतिक सुख पर आधारित है, जिसमें ये बताया गया है कि वही कार्य श्रेष्ठ है जो अधिक से अधिक व्यक्तियों को उसके सुख में वृद्धि कर सके। तो इस प्रकार बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को संख्यात्मक आधार पर आधारित माना, और ये बताया कि वही कार्य श्रेष्ठ है जो अधिक से अधिक व्यक्तियों के सुख में वृद्धि कर सके। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से बेंथम ने अपने जो है चिंतन में सुखवादी दर्शन को जो है प्रमुख रूप से उसने प्रतिपादित किया। अब हम बेंथम की
पुस्तकों के बारे में देखते हैं कि बेंथम की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो देखिए बेंथम की प्रमुख पुस्तकें, बेंथम की प्रमुख पुस्तकें उसमें पहली है फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट्स। फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। अगली है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स, इंट्रोडक्शन to the principles of morals and legislations and legislations, morals and legislation। तो देखिए इस प्रकार बेंथम की प्रमुख पुस्तकें और भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये दो हैं जिसमें उसने अपने विचारों को पूरी तरह से प्रतिपादित किया। लेकिन उसकी ये पहली पुस्तक फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट्स बहुत ही प्रमुख है, जिसमें उसने अपना उपयोगितावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। और बेंथम ने यही माना कि उपयोगितावादी जो चिंतन है वो उसका प्रमुख आधार सुखवाद है। तो देखिए इस प्रकार बेंथम के चिंतन में हम उपयोगितावादी दर्शन का मुख्य आधार सुखवादी दर्शन मानते हैं, जिसमें व्यक्ति के इंद्रिय सुख और भौतिक सुख को महत्वपूर्ण माना है, जिसका प्रमुख आधार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो देखिए इस प्रकार बेंथम के चिंतन में हम तो देखिए अब हम देखते हैं बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन के बारे में। तो देखिए बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले ये मानते हैं कि बेंथम ने नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का, बेंथम ने नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का
परंपरागत धारणाओं का खंडन किया, परंपरागत धारणाओं का खंडन किया, नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन किया और सुखवाद के सिद्धांत का सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए ब्रैनथम ने जो नैतिकता की परंपरागत धारणाएं थी, जिसमें ये बताया गया था कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें नैतिकता प्रमुख है। तो देखिए ब्रैनथम ने उन सभी विचारों का, उन सभी परंपरागत धारणाओं का खंडन किया जो कि धर्मशास्त्र पर आधारित थी, जिसका प्रमुख चिंतन ये था कि धर्मशास्त्र भी यही मानते हैं कि व्यक्ति नैतिकता से पूरी तरह से परिपूर्ण है और उसे वही कार्य करने चाहिए जो नैतिकता के मापदंड पर यानी नैतिकता की कसौटी पर खरे उतरे। तो ब्रैनथम ने इन विचारों का पूरी तरह से खंडन किया जो हमारे पुराने धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ था और हमारे जो परंपरागत मान्यताएं थी, जिसमें यही माना जाता है कि व्यक्ति पूरी तरह से नैतिक नियमों से पूरी तरह से उसका आचरण उससे आबद्ध है, व्यक्ति नैतिक नियमों से बंधा हुआ है और उसके कार्य जो है नैतिक आचरण से ही होने चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों ने नैतिक नियमों से व्यक्ति को पूरी तरह से उससे युक्त माना है कि व्यक्ति नैतिकता से युक्त है और व्यक्ति को नैतिक नियमों का ही पालन करना चाहिए, सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि हमारे धर्मशास्त्रों में पूरी तरह से हमारे परंपरागत हमारी जो मान्यताएं हैं उनमें पूरी तरह से ये सब चीजें लिखी हुई है। जबकि ब्रैनथम ने इस चिंतन को, इस परंपरागत धारणाओं का, इस नैतिक मान्यताओं का पूरी तरह से खंडन किया और उसने ये माना कि जो परंपरागत मान्यताएं हैं वो पूरी तरह से क्या है, व्यक्ति को नैतिक नियमों से बांधे रखती हैं। लेकिन इन नैतिक नियमों का, इन नैतिक आचरणों का, इन परंपरागत धारणाओं का ब्रैनथम ने खंडन किया और उसने अपने सिद्धांत को एक नए तरीके से उसने प्रतिपादन किया। उसने कहा कि व्यक्ति जो है सुखवादी धारणा से संचालित होता है, व्यक्ति के जीवन में जो इंद्रिय सुख है, भौतिक सुख है, वही सबसे सर्वोपरि है, उसके जीवन में उसी सुख का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और ब्रैनथम जो है व्यक्ति को सुखवादी दर्शन के आधार पर यह मानता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख की कामना उसका नैसर्गिक गुण है और व्यक्ति सदैव जो है सुखों से हमेशा पूरी तरह से उसकी कामना करता है और उसी के लिए वो अपना जीवन पूरी तरह से उसमें लगा देता है कि किस प्रकार से वो अपने जीवन में ऐसे कार्य करे कि उसके अधिक से अधिक सुखों की उसे पूर्ति मिल सके। तो ब्रैनथम इन नैतिक मान्यताओं का, इन परंपरागत धारणाओं का पूरी तरह से खंडन करता है और ये कहता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भौतिक सुख है वो सर्वोपरि हैं, उन भौतिक सुखों का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और व्यक्ति हमेशा निरंतर जो है इस भौतिक सुखों की प्राप्ति में ही अपना पूरा जीवन बिता देता है। और इस प्रकार ब्रैनथम ने ये माना कि व्यक्ति के जीवन में जो भौतिक सुख है उसका महत्वपूर्ण स्थान है और इसी कारण ब्रैनथम इन नैतिक मान्यताओं का, इन परंपरागत धारणाओं का खंडन करता है और व्यक्ति के जीवन में जो है सुखवादी दर्शन को जो पूरी तरह से अपने उपयोगितावाद का आधार यही मानता है कि व्यक्ति के जीवन में इंद्रिय सुख सर्वोपरि हैं और व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जो कि उसके सुख को अधिक से अधिक उसके सुखों में वृद्धि कर सके।